morning. I am रविंद्र कुमार बेहरा. Welcome to my PT's class. So हमने बहुत दिनों हो गया ये रोटेशनल मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं. आज उसका लास्ट वीडियो है, आज उसका लास्ट क्लास बनेगा और उसके बाद मैं रोटेशनल मोशन का नाम ही तुम्हारे लिए नहीं लूंगा. वाह, बहुत मैं तुमको दिक्कत दे रहा हूँ ये रोटेशनल मोशन चैप्टर पे. तो ये इसका आज लास्ट क्लास बनेगा. वाह, तो आज हम डिस्कशन करेंगे रोलिंग मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन में. ये रोलिंग मोशन का जो हमने डिस्कशन किया था, क्या क्या डिस्कशन हमने किया है. वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द फर्स्ट रोलिंग मोशन जो कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन के बराबर पे आता है. कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. देन हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोलिंग मोशंस, द मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशंस. After that, we have discussed about the pure rolling, impact of force in pure rolling, and last class we have discussed about forward rolling, forward slipping with rolling motion. मतलब rolling motions in forward slipping, rolling motions in backward slipping. वाह, बहुत इंटरेस्टिंग था लास्ट क्लास, मुझे पता है. अब आज का जो क्लास है वो बस छोटा सा क्लास होगा, सिर्फ रोलिंग मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन. कभी इंक्लाइंड प्लेन में बॉल का रख लो या स्पीयर का रख लो, रिंग का रख लो, सिलेंडर को रख लो, तो वहां पे उसका जो इफेक्ट आता है, कौन सा वेलोसिटी से आएगा, कौन सा एक्सीलरेशन से देगा, वही वाला चीज हम डिस्कशन करेंगे. वाह, तो शुरू करने चल रहे हैं आज का लास्ट चैप्टर जो रोटेशनल मोशन का लास्ट चैप्टर है, प्योर रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन. प्योर रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन, यही वाला चीज है आज हम डिस्कशन करेंगे. वाह ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात शायद नहीं होगा. सर स्टार्ट तो नहीं किए, दिक्कत क्या होगा. स्टार्ट करोगे तो दिक्कत ही दिक्कत होगा. तो देखो बच्चों, प्योर रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन. वाह, प्योर रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन. सोच जरा, मैंने क्या किया है, ये वाला एक इंक्लाइंड प्लेन रखा है. कितने हाइट पे? ग्राउंड से h हाइट से. यहां पे कोई बॉल रखा हूं, ये मेरा बॉटम पोजीशन A है. वाह, जो इंक्लाइंड प्लेन है स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है. तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जो है ये वाला थीटा एंगल से है. स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन जो है ये वाला कितना है? थीटा. मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या है मेरा? फ्रिक्शंस नहीं है. स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन मतलब फ्रिक्शंस नहीं है. फ्रिक्शंस नहीं है इसका मतलब हमने लिखा है. अच्छा, ये वाला बॉडी को थोड़ा मैं इधर रख लेता हूं. तो इधर मैं क्या करूं, इधर उसका कुछ mg लगेगा. वेट, तो इधर क्या होगा पता है ना, कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं? mg साइन थीटा होगा. अरे हाँ या ना, ये वाला थीटा है तो ये वाला क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा. तो इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा उसका? mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा. तो mg साइन थीटा इधर बनेगा. नॉर्मल रिएक्शन मेरा इधर बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन मेरा इधर बनेगा. हो गया. इतना तक फोर्स मुझे पता है. ये वाला फोर्स मेरा mg cos थीटा होगा. इसमें अभी कुछ मुझे लेना देना नहीं होगा. अगर ये मेरा नीचे के तरफ आ रहा है तो सोच जरा, नीचे के तरफ आ रहा है मतलब mg sin थीटा एक ही फोर्स लग रहा है. क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. तो mg sin थीटा क्या बनेगा मेरा? m है. ये मेरा कोई रिंग है, स्फीयर है, कोई भी एक सर्कुलर बॉडी है जिसका मास मेरा m है, जिसका मास मेरा m है. सोच ले, m है, कैपिटल M में लिख रहा हूं, कैपिटल M में लिख रहा हूं. तो a मेरा क्या बन गया? g sin थीटा. क्या मेरा बन गया? a इक्वल टू g sin थीटा. मुझे क्या पूछेगा? यही वाला चीज तुमने किए थे. कहां पे किए थे? लॉज ऑफ मोशन पे हमने किया था. इंक्लाइंड प्लेन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन हमने किया था. अरे हाँ या ना, यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी को रोटेट कौन कराएगा? ये मेरा पूछने की बात है. बॉडी में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो बॉडी रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा. क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस द टॉर्क ऑन द बॉडी. ड्यू टू टॉर्क द बॉडी रोटेट्स, ड्यू टू टॉर्क द बॉडी रोटेट्स. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ, आज एक पॉइंट वहां पे नोट डाउन कर लो. As there is no friction, as the surface is smooth, so due to the absence of frictional force,
there is no torque and there is no rotation of the body. There is no torque and there is no rotation of the body, and the body produce only linear motion, no rotational motion. Body produce only linear motion and no rotational motion. अगर ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है, इसको मैंने रख लिया, तो ये क्या होगा, खिसक के चल जाएगा। हुआ? अरे हुआ कि नहीं? वहां पे दिख लिया तुमने? तो यहाँ पे क्या मुझे और दिखाई देगा? अब मैं दिखूंगा कौन सा वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। क्या है मेरा फॉर्मूला? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। यही मेरा फॉर्मूला है। v मुझे निकालना है, इनिशियली रेस्ट पे था 2। a मेरा क्या है? g साइन थीटा, g साइन थीटा। यहां से s मेरा क्या है ना, यहाँ का डिस्टेंस मेरा s है, मान के चल। यहाँ का डिस्टेंस मेरा क्या है? एक s का है। इससे पॉइंट दे दो b, ये वाला पॉइंट को दे दो c। अब ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मुझे ये थीटा है, तो साइन थीटा मुझे क्या मिलेगा? बीसी पाई एसी। बीसी का वैल्यू h है, साइन थीटा इधर होगा, एसी का वैल्यू इधर गया तो s। हाँ कि नहीं? यहाँ पे मैं और एक लाइन लिख लेता हूं, साइन थीटा इक्वल टू बीसी का वैल्यू h, एसी का वैल्यू s। तो s इक्वल टू h बाई साइन थीटा होगा। तो s के जगह मैं क्या लिखूंगा? h बाई साइन थीटा लिखूंगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट हो गया। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh बनेगा। v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh बना। v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh बना। अरे हाँ है ना, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh बना। आ रहा है समझ में ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना? आगे की तरफ चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आगे की तरफ चलेंगे। क्या लिखेंगे? ये वाला छोटा सा केस था जो मैं तुमको लॉज ऑफ मोशन का रिमाइंड कर लिया। अब लिखेंगे जो प्योर रोलिंग होगा, इंक्लाइन प्लेन जहां पे रफ होगा। रोलिंग आता है मतलब वहां पे कोई रफ सरफेस होगा, वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट कर रहा होगा। अब देखो, स्क्रीन को पॉज करके अगर लिखना है तो लिखो, तुम लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हो गए। प्योर रोलिंग इन एन इंक्लाइन प्लेन मतलब उसका सरफेस क्या होगा? सरफेस रफ होगा। सरफेस क्या होगा? रफ होगा। आया समझ में कि नहीं? तो देखो, सरफेस रफ हुआ तो कैसे करेंगे? ये वाला सरफेस रफ है जो कि मेरा थीटा एंगल पे है। यहाँ पे कोई बॉटम पे कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, चाहे वो स्फीयर लो, रिंग लो, डिस्क लो, सिलेंडर लो, कोई भी ले लो जो रोल कर सकता है। ये वाला हाइट h है, ये वाला हाइट h है। अब इधर क्या होगा ना, इधर लगेगा mg, ये वाला थीटा एंगल पे है। इधर कोई फोर्स लगेगा mg साइन थीटा। इधर कौन लगेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये मेरा रफ इंक्लाइंड प्लेन है। रफ सरफेस, ये मेरा क्या है? रफ सरफेस, रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ, वहां पे मेरा था स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यहाँ पे मेरा है रफ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स F लगा, फ्रिक्शनल फोर्स F लगा तो क्या बनेगा? देखिए इधर, अच्छा इधर मेरा क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। इधर मेरा mg cos थीटा लग रहा है। यही वाला एक ही पॉइंट है हुआ। अच्छा ठीक है, अगर ये मेरा 90 माइनस थीटा हुआ तो ये वाला क्या बनेगा? mg cos 90 माइनस थीटा। तो ये वाला बनेगा mg sin थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो क्या आएगा? दिख जरा, नेट फोर्स किधर आएगा? बॉडी इस तरफ ही रोल करेगा, बॉडी इस तरफ ही रोल करेगा। तो क्या आएगा ना, mg साइन थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू क्या देगा? m इंटू ए। m इंटू ए, मास इसका m है मान के चल, m इंटू ए नेट एक्सीलरेशन, नेट फोर्स आएगा m इंटू ए। वही वाला एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी है, वही वाला एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का भी है। आया कि नहीं समझ में? तो mg साइन थीटा माइनस f इक्वल टू m में आ गया। अब रोटेशनल मोशन के लिए मैं क्या लिखूंगा? फ्रिक्शनल फोर्स ही एक ही फोर्स है जो बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक ही बॉडी है जो बॉडी को रोटेट करने पे ही हेल्प करेगा। तो टॉर्क क्या आएगा? I इंटू अल्फा आएगा। टॉर्क क्या आएगा? I इंटू अल्फा आएगा। ये क्या होगा? इधर ही रोल कर रहा होगा, इधर ही रोल कर रहा होगा, तो इधर ही मेरा अल्फा भी आ रहा होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स उसको इधर ही घुमाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसको इधर ही घुमाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा F इंटू
आर ही आएगा, आई। ये किसका, अच्छा ये कोई भी बॉडी लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, ये आर किसका है, रेडियस है, किसका, उस स्फेरिकल बॉडी का, किसका, उस स्फेरिकल बॉडी का। आ रहा है समझ में। अगर वहां पे कोई स्पीयर देगा तो उसके लिए आई डालोगे, रिंग डाला, रिंग दिया होगा तो उसके लिए आई डालोगे, डिस्क दिया होगा तो उसके लिए आई डालोगे। आया समझ में। तो एफ आर इक्वल टू आई अल्फा, तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा, आई अल्फा बाई आर। आया समझ में। ये वाला एफ को लेके वहां पे पुट कर लो, इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 डाल दो, तो अब क्या मिलेगा, mg साइन थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम, मेरा इक्वेशन 1 था। देखिए क्या निकालना है मुझे, वही ए चाहिए, तो क्या मिला देखो इधर, mg साइन थीटा माइनस आई इंटू अल्फा बाई आर होल डिवाइडेड बाई 1 बाई एम दैट इज इक्वल टू ए। आया समझ में। एम यहां से कैंसल आउट हो गया, जी साइन थीटा माइनस आई इंटू अल्फा एम आर इक्वल टू ए। आया समझ में ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे तो लगता है नहीं होगा, मुझे तो लगता है नहीं होगा। बॉडी क्या कर रहा है, नेक्स्ट दिखो, नेक्स्ट दिखो, बॉडी क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग में अल्फा किसके बराबर होगा, ए सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल आर। तो यहां पे डाल दो जी साइन थीटा माइनस आई इंटू अल्फा के जगह ए बाई आर, फिर से नीचे 1 बाई एम आर है, दैट इज इक्वल टू ए। अब ये क्या होगा, आर से आर क्या आएगा, देखिए इधर, इधर क्या आएगा ना, जी साइन थीटा, सोच जरा, जी साइन थीटा माइनस आई बाई आई इंटू ए, नीचे आएगा एम आर स्क्वायर इक्वल टू ए। आया कि नहीं। अब ये ए फिर उधर चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो थोड़ा सा, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मैं ये मिटाने जा रहा हूँ। देखो मिटाने जा रहा हूँ ये वाला चीज मैंने, इधर तक मिटा दिया मैंने, वहां। अब देखिए क्या होता है, जी साइन थीटा माइनस आई इंटू ए इंटू एम आर स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इधर से क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, ए प्लस आई इंटू ए बाई एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, जी साइन थीटा। ए कॉमन गया, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर इक्वल टू जी साइन थीटा। ए क्या बनेगा मेरा ना, जी साइन थीटा, ये 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ए इक्वल टू जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। यही वाला मेरा एक्सीलरेशन बन गया। दिस इज द एक्सीलरेशन विथ व्हिच द बॉडी रोल्स ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इन प्योर रोलिंग, इन प्योर रोलिंग। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे आते 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 इसका वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सा चीज है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v मुझे निकालना है, u मेरा 0 है, 2 इंटू a का वैल्यू है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। एस के जगह मैं लिख सकता हूं h बाई साइन थीटा, वही वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। इसको ले ले ए, इसको ले ले बी, इसको ले ले सी। ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, h, h मतलब ए बी बाई ए सी। तो h बाई एस इक्वल टू साइन थीटा, ए बी एच एस, तो s इक्वल टू क्या बन गया, h बाई साइन थीटा, s इक्वल टू h बाई साइन थीटा, h बाई साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल होगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। यही है आंसर, इतना वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा, यही वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ आएगा। आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना, ठीक है। हमारा इक्वेशन 1 पे अभी वैल्यू डालेंगे, क्यों डालेंगे ना, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स भी पता करना है। मिटाने जा रहा हूं ये वाला चीज को,
मेरा इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 था mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए। मुझे f चाहिए mg sin थीटा माइनस m इंटू ए। ये वाला चीज निकाल लो, ये वाला mg cos थीटा है, छोड़ दो इसको इसमें कोई लेना देना नहीं है हमारा। f इक्वल टू m कॉमन आया, g sin थीटा माइनस a का वैल्यू। अच्छा a का वैल्यू क्या आया था? a का वैल्यू क्या आया था? अपने कॉपी पे देखो, g sin थीटा y, g sin थीटा y 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही वाला आया था, यही वाला आया था। तो f में क्या होगा? इधर g sin थीटा कॉमन आ जाएगा, g sin थीटा m, g sin थीटा कॉमन आया, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही वाला आएगा। अरे यही वाला आएगा, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं, ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूं। तो देखो उधर क्या होगा, वहां पे क्या होगा ना, f इक्वल टू एम जी साइन थीटा 1 माइनस ऊपर को चला गया एम आर स्क्वायर, नीचे आ गया आई प्लस एम आर स्क्वायर। आया समझ में? तो f इक्वल टू क्या बनेगा ना, एम जी साइन थीटा, स्मॉल एम लिया हूं ना, हाँ ये वाला स्मॉल एम है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम, सब में स्मॉल एम आर स्क्वायर, जहां पे कैपिटल है उसको स्मॉल कर लो, सब स्मॉल एम है हुआ। तो यह वाला क्या आएगा ना, आई प्लस एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर हुआ। f इक्वल टू ए कैंसल आउट हो गया, एम जी साइन थीटा आई एम जी साइन थीटा बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, यही वाला होगा आंसर, यही वाला होगा आंसर हुआ। आया समझ में कि नहीं? एम जी साइन थीटा होल इंटू आई बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, यही वाला होगा आंसर, यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स मेरा बनेगा, यही वाला मेरा फ्रिक्शनल फोर्स बनेगा हुआ। तो ये था प्योर रोलिंग इन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इसका छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं। हो गया? स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। Sphere of mass m rolls on an inclined plane without slipping, ये वाला स्पीयर है जिसका मास दिया गया है m, रेडियस दिया गया है, इंक्लाइंड प्लेन पे है थीटा पे, और रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब है ये वाला चीज प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। दो कंडीशन मेरा पहले से दिमाग में आ गया, ओमेगा इक्वल टू बीसी बाई आर, अल्फा इक्वल टू एसी बाई आर। आ गया समझ में? ये वाला कंडीशन मेरा आ गया। फाइंड द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द स्फीयर। ए निकालना है of the sphere and the force of friction acting on it, and the force of friction acting on it। आया समझ में कि नहीं? अच्छा कैसे करेंगे? वही वाला चीज डालो, वही वाला चीज डालो, फोर्स डालो यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे क्या पे है, थीटा पे है, तो इधर आएगा मेरा mg sin थीटा, इधर आएगा मेरा फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन डालने से क्या होगा, mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। अच्छा ये वाला कैपिटल एम लेते हैं, कैपिटल एम दिया गया है, mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू एम ए। ये वाला इक्वेशन 1 है। रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क किसके लिए मिलेगा, टॉर्क किसके लिए मिलेगा, यही वाला फ्रिक्शनल फोर्स के लिए टॉर्क मिलेगा, इधर मिलेगा, ओमेगा भी इधर होगा, अल्फा भी इधर होगा। अबे बॉडी अब रोल करेगा तो इससे ऐसे रोल करेगा, थोड़ी ना ऐसे ऐसे रोल करेगा, ओमेगा तो इधर होगा ना, ऐसे ऐसे। हाँ तो क्या बनेगा ना, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, एफ इंटू आर इक्वल टू आई इंटू अल्फा। फ्रिक्शनल फोर्स सी टॉर्क क्रिएट करेगा, जो टॉर्क के वजह से बॉडी रोटेट करेगा। तो एफ इक्वल टू क्या मिला मुझे, आई अल्फा बाई रो आर। वही वाला इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 का वैल्यू लेके इक्वेशन 1 पे डाल, वही वाला तो वही वाला स्टेप्स में कर रहा हूं। एम जी साइन थीटा इक्वेशन 1 से मैं कर रहा हूं, वाह। एम जी साइन थीटा, एफ के जगह में क्या डालूंगा, आई अल्फा बाई आर इक्वल टू एम इंटू ए। मुझे ए चाहिए। अच्छा देख अब यहाँ पे एम जी साइन थीटा माइनस आई, स्पीयर है, स्पीयर का आई का वैल्यू क्या है, 2/5 एम आर का स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू प्योर रोलिंग है, यही वाला डायग्राम लेंगे, ए बाई आर।
फिर एक नीचे कोई आर है, आई का वैल्यू 2/5 mr², अल्फा का वैल्यू है भाई यार, और एक आर है वहां पे, तो क्या मिलेगा मुझे ma। क्या हो गया यहाँ पे, आर रे आर कैंसल आउट हो गया, mg sin थीटा माइनस 2/5 ma, ये वाला क्या आएगा 2/5 ma, इधर आएगा तो 2/5 ma प्लस ma, तो क्या आएगा ये मेरा ना 2 ma प्लस 5 ma बाई 5, इधर आएगा mg sin थीटा, m कैंसल्ड आउट हो गया तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो a इक्वल टू क्या बना ना 5g sin थीटा, इधर 2a प्लस 5 है, 7a इक्वल टू 5g sin थीटा, तो a इक्वल टू क्या बनेगा ना g sin थीटा, सॉरी 5g sin थीटा बाई 7, क्या मिलेगा मुझे a इक्वल टू 5g sin थीटा बाई 7। देखिए इधर यही तो मिल रहा है ना मुझे, अच्छी तरह से लिख लूं, अच्छी तरह से लिख लूं, वही वाला को अच्छी तरह से लिख लेता हूं, यही वाला यहीं पे लिख लेता हूं, वही वाला टर्म, और कुछ नहीं किया मैंने, यही वाला को यहाँ पे आंसर मेरा आएगा a इक्वल टू 5/7 g sin थीटा। क्या मुझे मिल गया, एक्सीलरेशन मुझे मिल गया, वही वाला को लेके f में डाल दो। अच्छा अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, a सेंटर ऑफ मास बाई कैपिटल आर, a सेंटर ऑफ मास क्या है, वही वाला है 5/7 g sin थीटा बाई कैपिटल आर, तो ये वाला मेरा है क्या अल्फा है, ये वाला मेरा क्या है अल्फा है, 5g sin थीटा बाई 7r, वही वाला लेके डाल दो ना, हो जाएगा, बहुत आसान सा चीज है, मिटाने जा रहा हूं ये वाला को, मुझे a मिल गया, अब मुझे f निकालना है, यही वाला इक्वेशन पे डाल दो, यही वाला इक्वेशन पे डाल दो, f इक्वल टू आई अल्फा बाई आर, आई के जगह 2/5 mr², 1/r, अल्फा के जगह 5g sin थीटा बाई 7r। अब हुआ ना, अरे हुआ ना नहीं, अरे समझ में ना 5g sin थीटा बाई 7r, तो r इंटू r² कैंसल्ड आउट हो गया, 5 से 5 कैंसल्ड आउट हो गया, क्या बचा मेरा f इक्वल टू 2, f इक्वल टू 2, क्या मिलेगा ये, हाँ f इक्वल टू 2g sin थीटा बाई 7, यही आ रहा है क्या, f इक्वल टू 2/7 g sin थीटा, f इक्वल टू 2/7 m आ रहा है, सॉरी m भी एक इधर आ रहा है, एक इधर m भी आ रहा है, 2/7 mg sin थीटा, यही वाला f आ रहा है, तो ये भी मुझे आंसर मिल गया। उस पे और एक बिट भी दिया गया है, और एक बिट क्या दिया गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टू सपोर्ट प्योर रोलिंग। अच्छा ये वाला मैं यही वाला मैं मिटा देता हूं, व्हाट शुड बी द, सोचो जरा, व्हाट शुड बी द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन है मतलब नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मतलब नो स्टैटिक फ्रिक्शन, तो नो स्टैटिक फ्रिक्शन, वहां पे स्टैटिक नो फ्रिक्शन मतलब क्या है, रोलिंग नो रिलेटिव मोशन का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, f इक्वल टू क्या आएगा, वही mg sin थीटा, हाँ कि नहीं, f इक्वल टू क्या आएगा mg sin थीटा। अब f का वैल्यू यहाँ पे क्या मिला, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, f का वैल्यू mg sin थीटा नहीं आएगा, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब f स्टैटिक इक्वल टू क्या बनेगा, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इधर बनेगा, mg sin थीटा मतलब mg cos थीटा इधर बनेगा, आ रहा है फ्री बॉडी डायग्राम आ रहा है, fs इक्वल टू म्यू एन इधर बनेगा, तो म्यू इंटू n का वैल्यू किसके बराबर होगा, mg cos थीटा, म्यू इंटू mg cos थीटा, तो मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, यही तो मुझे पूछ रहा है ना, तो fs का वैल्यू यहां से क्या मिला था मुझे ना 2/7 mg sin थीटा m इधर, हाँ कि नहीं, mg कैंसल्ड आउट, हाँ कि नहीं, म्यू का वैल्यू, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग में मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन आता है, क्या आएगा, fs इक्वल टू म्यू इंटू n के जगह mg cos थीटा, f के जगह 2/7 mg sin थीटा, तो mg कैंसल आउट, sin थीटा बाई cos थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट ऑफ आया म्यू s इक्वल टू क्या आएगा 2/7 tan थीटा, 2/7 tan थीटा। आया समझ में ना, इसमें किसका डाउट है बोलो, यही वाला क्वेश्चन करना था प्योर रोलिंग में,
हुआ? अरे हाँ या ना इसी में किसी का डाउट है क्या? नहीं है ना? तो ठीक है। तो रोटेशनल मोशन का जो चीज था मैंने कोशिश किया हूं कि यहाँ पे बताने के लिए। अगर कोई भी चीज मुझसे छूट गया है तो मुझे तुम कमेंट्स में बोलो, फिर से और एक वीडियो बना के मैं इसको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हुआ? तो ये वाला रोटेशनल मोशन खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम कोई दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हुआ? ठीक है। तो कल मिलते हैं कोई दूसरे चैप्टर के साथ। हुआ? ठीक है। थैंक यू।